ये हमारा y2 आएगा। मैं थोड़ा ये जल्दी में थोड़ा हम करेंगे। x1 इनपुट, इसका आउटपुट y1 है, x2 इनपुट, इसका आउटपुट y2 है। यहां से जो चीज आ गई है वो है x2 माइनस x1, और यहां से सिमिलरली जो चीज आ गई है यहां तक वो है पूरी चीज, यानी कि y2 माइनस जो यहां तक y1 है, y2 माइनस y1। ये भी हमारे पास स्लोप आ गया। दिस यहां पे मैं लिखूंगा स्लोप m इज इक्वल टू दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसी को हम tan थीटा भी कहते हैं, इसी को हम dy बाई dx भी कहते हैं। जब आपको डिफरेंशिएशन में स्लोप लिखना होगा तो आप dy बाई dx निकालते हो। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में स्लोप लिखते हो आप tan थीटा की स्लोप में निकालते हो, और जब आप अलजेब्रा में स्लोप निकालते हो तो आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 बाई x1 में। ये तीनों एक ही है, लेकिन ये अलजेब्रा में हम सिखाते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं, जब वो पॉइंट्स दिए होंगे। जब tan दिया होगा तो आप परपेंडिकुलर बेस निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। और जब आपको डिफरेंशियल में निकालना है, चेंज अलोंग डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज dy डिवाइड बाई dx। यानी कि ये असल में ऐसे हैं, दिस डेल्टा y और दिस इज डेल्टा x। इसी को हम फिर dx लिखते हैं, dy लिखते हैं, और इसी को हम dx लिखते हैं। दिस इज dy ओवर dx called a differential value. This actually means d by dx of y, or y can be anything. I told you there's a logarithm function, there is an exponential function, right? D by dx of log x. The differentiation of log x, log with respect to x, you can write d by dx of e raised power x, d by dx of sin x. This means while changing the x, while changing the input, how much change takes place in your output, depending upon आपके पास function कौन सी है। There could be a sine function, there could be a exponential function, there could be a logarithm function, और slope ये है, आप कितने तरीकों से slope लिख सकते हैं, slope निकाल सकते हैं। m y2 minus y1 divided by x2 minus x1, tan theta slope, और differentiation dy by dx actually tangent, ये एक्चुअली टेंजेंट ऑन ए कर्व है, जो एक डिटेल्ड डिस्कशन है। जब आप इसको यूज टू हो जाएंगे यू विल गेट थ्रू थिंग्स हाउ इट हैपेंस। तो अब हमारे पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन हो गया और कल डिफरेंशियल वैल्यू भी हो गया। तो अब हम लिखते हैं सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x। मैंने ये कहा कि ये यही है, ये भी यही है। हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके कुछ सिंपली ज्यादा भी नहीं जाना है आपने। फिलहाल जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन करनी होती है। फिलहाल हम देखेंगे कि y की डिफरेंशिएशन क्या है, f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम एक्चुअल में चेंज स्टडी करते हैं। कौन सी चेंज? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने यहां से कितना वैल्यू चेंज किया, यहां से कितना चेंज हुआ, यानी कि आउटपुट में कितनी चेंज आ गई विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, वो डिफरेंशिएशन है। अगर चेंज नहीं आई तो कांस्टेंट है। चेंज बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो सेम है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक ही टर्म है, एक ही मीनिंग है। तो सपोज y इज इक्वल टू x, यानी कि जो y है वो डिपेंड करता है x पे, x इज इनपुट। यहां पे इसको भी हम कैसे समझ सकते हैं, इसका डिफरेंशियल वैल्यू क्या होगा। पहला जो टर्म है, अगर ये x है, इसका फंक्शन जो होगा वो f ऑफ x यहां पे होगा। अब मैंने इससे पहले y की सूरत में निकाला, अब मैं यही चीज f ऑफ x की सूरत में निकाल रहा हूं। डिफरेंस ऑफ एनी फंक्शन से सपोज इस x, इसकी जो फंक्शन होगी वो यहाँ पे f ऑफ x होगी। सपोज मैंने इसका वैल्यू चेंज किया, यहां तक पहुंचाया और इसका वैल्यू बन गया x प्लस डेल्टा x। मैंने इनपुट को बढ़ा दिया, ऑब्वियसली आउटपुट बनेगा वो बढ़ेगा x f ऑफ x, x के अंदर चेंज आएगी, हो गया बन गया डेल्टा x प्लस डेल्टा x। कि तो चेंज अंदर आई ना, x यहाँ पे x था उसका फंक्शन था, यहाँ x प्लस डेल्टा है तो यहाँ f ऑफ x प्लस डेल्टा आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको ड्रा करते हैं, ये जो वैल्यू होगा, ये जो बीच का वैल्यू होगा,
ये होगा फाइनल वैल्यू यहां तक माइनस इनिशियल वैल्यू हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो डेल्टा एक्स बनेगा। इससे पहले मैंने डेल्टा वाई ले लिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये फाइनल वैल्यू है, यहां तक क्या है इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया वो हो गया ये माइनस एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे है, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स इनिशियल वैल्यू, ये बन गया ये वाला पोर्शन यानी फाइनल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट दिस आउटपुट। आउट क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यानी कि ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे है ये चेंज यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब हम इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड कहते हैं या डेल्टा मेथड कहते हैं, हम इसको कैसे करते हैं अगर एग्जाम में आता है, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। इंक्रीमेंट्स का मतलब है कि आपका आउटपुट बढ़ेगा ही, बढ़ेगा y प्लस डेल्टा वाई ऑब्वियसली, जब आपने x को चेंज किया एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये सेकंड आ गया। इसके बाद आप चेंज निकालते हैं, चेंज में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन को, पहला स्टेप आप इनपुट बढ़ाते हैं इंक्रीमेंट इंक्रीज करते हैं, सेकंड स्टेप यू आर टेकिंग द सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या होता है, वो होता है चेंज स्टडी करना, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड you get y प्लस लेफ्ट हैंड लेफ्ट को समझ आ जाए, सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x हो गया ये। चलें ये थर्ड हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड राइट होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, y कैंसिल, you get डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां तक आ गए, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैंने कहा हम रेशियो लेते हैं इसका, चेंज अलोंग वाई विद रिस्पेक्ट चेंज अलोंग एक्स। रेशियो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्या आएगा डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन dependent variable, the difference in dependent variable with respect to difference in independent variable. How much change takes place in dependent variable when I change the independent variable? इसका रेशियो लेते हैं, तो ये अगर इनपुट है, इसको हम जो डेल्टा एक्स है दिस इज इनपुट चेंज, तो उसका रेशियो लेते हैं, मैं यहां से भी इनपुट दे दूंगा डिवाइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, यानी कि मैं अब इंडिपेंडेंट चेंज को डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे डिवीजन में इंडिपेंडेंट वाली चेंज ही लेनी है, तो यह क्या बनेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देख लीजिए दिस चेंज अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। अब यही तरीका मैंने ऐसे लिखा जैसे चेंज अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वो डेल्टा एक्स आ गया वो यहाँ है, जैसे चेंज इन फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इक्वल टू है, अगर मैं इसका लिमिट वैल्यू डाल दूंगा, लेट मी सपोज पुट आउट द दिस लिमिट वैल्यू, देन आई राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट डाल दूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। बस ये तो पता ही है ये डिफरेंशियल वैल्यू है, तो मैंने बताया आप कैसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। इसको लिखते हैं एफ डैश, मीन्स इसकी पहली डिफरेंशिएशन हुई है, एक डिफरेंशिएशन हो गई है। ये अगर एफ डैश ऑफ एक्स को मैं ब्रेक कर दूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स, तो मेरा आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये यही हमने डैश लिखा है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज डी बाई डी एक्स,
चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या रखा था हमने स्टार्ट में, y रखा था हमें f ऑफ x. So differentiation of f of x is f dash of x, where f dash of x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. बस ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन. इसके बाद हमारे पास फंक्शन के टाइप्स होते हैं. तो दिस इज नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन. तो मैंने लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू एक्स रेज़ पावर n, y इक्वल टू e रेज़ पावर x, y इक्वल टू log ऑफ x. अब ये डिफरेंस फंक्शंस होंगे. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x. अब y लिखो या f ऑफ x लिखो, सेम है. जब मैं y लिखूंगा तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, dy बाई dx. और जब मैं f ऑफ x लिखूंगा तो उसकी आ जाएगी f डैश ऑफ x. और f डैश ऑफ x किससे बराबर होगा, इसके बराबर होगा. अब ये बड़ा वैल्यू आ जाता है, हम नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं f डैश ऑफ x. और डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ी बात है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर में आता है. सपोज आपका वेलोसिटी है और टाइम है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. आप लिख सकते हो dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे मैंने बताया चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया था चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट. यहां हाइट को पहले चेंज करना है, उससे प्रेशर पे कितना चेंज आएगा. यहां टेम्परेचर को चेंज करना है, उससे हीट को कितनी चेंज आ जाएगी. यहां टाइम को चेंज करना है, उससे हम वेलोसिटी कितनी चेंज कर सकते हैं. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएशन में हमेशा डिनोमिनेटर आता है और विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी स्टडी द ऑल चेंजेस. तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है. अब हम एबनिशन मेथड या डेल्टा मेथड से हर एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखेंगे और उसके रूल्स पढ़ेंगे. वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.